न्याय व्यवस्था लागू भइल बा, प्रदेश स्तर पर सुचारू ढंग से चल सकत है, तो कई अनवरत ना चल सकत है लगातार। फिर अगर अनवरत चल सकत है तो में का खामी आई, खामी आई तो खामी कैसे दूर कर खामी आई तो समस्या आई तो ओकर समाधान कैसे दूर कर जाए, हाँ निकलबे करी। तो यह तरीका ये सोच गल गुरु जी के अनुसंधान द्वारा पावल गल कि आज क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो राजनेता है, राजनेता मतलब जो शासन करते हैं वही राजनेता का मतलब, अन्य नेता हमारे नेता है, अपो नेता ही तो नेता को महत्व ना है, जो शासन में नेता है। तो ये लोकतंत्र में जब ये जो सब प्रशासनिक अधिकारी मनमानी करते हैं तो इन पर नियंत्रण करने के लिए वो व्यवस्था दी गई और लोगों द्वारा चुनी गई कुछ संस्थाएं भी बनाई गई जो एक चीज पर देख रेख करते हैं। कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई नशा का कार्य कर रहा है तो उस पर हर चीज का, कोई ज्यादा गमन कर रहा है, कोई ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा है तो हर चीज के ऊपर ध्यान देने की संस्थाएं बनी है। तो अब पहले क्या था कि आज से 20 साल 25 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। आपको अगर अपनी बात दिल्ली पहुंचानी है तो 15 दिन लगी पहुंचावे में, या तो आप जाके कहीं या तो चिट्ठी भेजी तो चिट्ठी पहुंची तो जब पढ़ी तो जाने, लेकिन आज 1 मिनट में अपन बात दिल्ली पहुंचा सकते हैं। एक बात ना पूरा अगर चाहे एक पन्ना लिखित तो एक पन्ना लिखित पहुंचा सकते हैं, कई पन्ना पहुंचा सकते 1 मिनट में। तो अब कहा जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा है कि शासन सीधे, अधिकारी तो रहे जो ढंग से काम कर रहा है, राजनेता हट जाए और शासन का कार्य, अधिकारियों की गलती को देख रेख का कार्य जनता सीधे स्मार्टफोन और कंप्यूटर के द्वारा खुद कर ले। हर घर को कंप्यूटर कुछ दिन में हो ही जाएगा, हर घर में मोबाइल हो ही गया है, पढ़े लिखे लड़के हो ही गए हैं, 5-6 साल में और हो जाएंगे। मोबाइल ऐसे भी आ जाएंगे कि आप बोलब तो काम कर देंगे, बोलने पर काम कर देंगे, अपने विचार रखेंगे तो। और उनकी वेबसाइट से, उनके पोर्टल से हर मोबाइल लिंक है। जैसे धानापुर क्षेत्रीय स्तर पर पकड़, जैसे धानापुर के वीडियो है, उनका पोर्टल धानापुर ब्लॉक के समस्त जनता से लिंक रहे। अगर उनकी कोई भी कमी होती है, गलती होती है, शिकायत करते हैं तो हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कहेंगे तो सीधे उनके पास पहुंच जाएगा। और धानापुर जनता में लगेगा 10% लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि ये बहुत सही काम नहीं कर रहे हैं, भाई भतीजावाद कर रहे हैं, आलस से कर रहे हैं, सही ढंग से पेश नहीं आते हैं, इनको हटाने के लिए मतदान होना चाहिए। अगर 10% लोग इस बात को डालते हैं तब 10% लोग, यानी मान लीजिए 50,000 लोग हैं तो 5,000 लोग, तो अगर उस पर जब वोटिंग होगी और आधे से अधिक लोग उस बात का समर्थन कर देंगे तो बीडीओ साहब जो भी जिस बात को मोटी वोटिंग होगी, इनको बर्खास्त किया जा रहा है, इनका निलंबन किया जा रहा है, इनका 1 महीने का वेतन कटेगा, जो होगा वो जनता के फैसले द्वारा होगा, सीधे जनता के अधीन रहेंगे। जितने भी अधिकारी हैं, थानेदार हैं, पुलिस है, बीडीओ है, ईडीओ है, जितने भी लोग हैं, सेक्रेटरी, ग्राम के सेक्रेटरी हैं तो ग्राम के सेक्रेटरी ग्राम की जनता के अधीन रहेंगे, गांव की जनता उन पर लगाम रख लेगी सिर्फ, तो लोग मनमानी नहीं कर पाएंगे। और एक व्यक्ति भी खुराफात नहीं कर पाएगा, व्यक्ति गांव का भी, क्योंकि उसके लिए आधे लोग का समर्थन चाहिए। यानी भाई कोई लोग खुराफाती लोग हमेशा अफरा तफरी मचाए रहेंगे तो नहीं, आप प्रश्न उठाइए लेकिन आपके प्रश्न के समर्थन में आधे से अधिक लोग आने चाहिए, तब कोई उस अधिकारी पर कार्रवाई हो पाएगी। और दूसरा कार्य, आप पैसा आपके पास कितना है, हमारे पास आज कितना है, कोई ना जाना था, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि सारा पैसा बैंक में रहे कि सब जाने कि किसके पास कितना पैसा है। तो इसके लिए एक ही तरीका है, पहले ना हम 2014 में शुरू की पार्टी की मोबाइल से लेन देन किया जाए, उसमें तो मोबाइल हाथ रहा निकल कोई के, तो कोई ना माने कि मोबाइल से कैसे खरीदारी हुई हो। अब सारा पैसा खाते में ही जाए, और खाते में जाए तो मोबाइल के द्वारा तुरंत जा सकता है, चेक के द्वारा तुरंत जा सकता है। मोबाइल में भी एक गड़बड़ी है, कुछ हैकर कहते हैं कि हैक कर लेंगे, हैक करते भी हैं, उसमें दिक्कत है कि जो ओटीपी वाला सिस्टम है ट्रांजैक्शन के लिए, यही गड़बड़ है। ट्रांजैक्शन तभी हो जब व्यक्ति अपना हाथ का अंगूठा लगाए, क्योंकि अंगूठा कोई नहीं पूछ पाएगा, ये भी सरकार की मिली भगत लाख कोशिश करिए हाँ ना हो पाएगा। अंगूठा पासवर्ड हो, ट्रांजैक्शन तभी हो जो व्यक्ति स्क्रीन पे अंगूठा लगाए। और सारा लेन देन, जैसे आप गाड़ी खरीदने गए तो गाड़ी की जो रसीद होगी, जो रसीद आएगी तब पैसा जाएगा। एक मजदूर है, एक वकील है, उनकी भी एक रसीद होगी, उनकी रसीद में जितना दाम तय हो, वैसे स्कैन करते हैं उसको मोबाइल द्वारा, तो जितना स्कैन करेंगे जितना पैसा रहेगा उतना ही उनके खाते में जाएगा। तो वकील है, डॉक्टर है, शिक्षक है, पेंटर हैं, गायक हैं, ये लोग अपना ऐसे पेमेंट ले लेंगे। सरकारी कर्मचारियों को कोई रसीद नहीं रहेगी, उनके खाते में कोई पैसा नहीं जा पाएगा, वो घूस ले ही नहीं पाएंगे, चाह करके भी घूस नहीं ले पाएंगे। गांव का जैसे विकास हो रहा, कंट्रैक्टर है जो लोग विकास करते हैं, अब उन गांव के बजट में अगर 50 लाख आया है तो तय हो कि 10% 20% जो भी उनका तय हो पारिश्रमिक ठेकेदार का,
उतना ही उनके खाते में सिर्फ जाए, उससे ज्यादा एक पैसा जाएगा ही नहीं, तो बाकी धन वो खर्च ही करेंगे। तो अनावश्यक धन कोई नहीं ले पाएगा, कोई नशा की रसीद नहीं रहेगी, कोई नशा नहीं बेच पाएगा, कोई मारपीट की रसीद नहीं रहेगी, कोई मारपीट नहीं कर पाएगा पैसा लेकर के, कोई दहेज की रसीद नहीं रहेगी, कोई दहेज नहीं ले पाएगा, और कहीं पैसा नकदी रहेगा नहीं, कोई छीने झपटी होगी, चोरी चमारी होगी, वो समाप्त हो जाएगी। तो अब रिश्वतखोर भ्रष्टाचार तो अपने आप समाप्त हो जाएगा इस तरीके से। अधिकारियों की मनमानी रह जाएगी, भाई भतीजावाद रहेगा, जातिवाद रह जाएगा, तो उस पर जनता सीधे लगाम रख लेगी अगर वो ऐसा करके वो गलत काम करते हैं तो। और फिर नेताओं की ऐसे आवश्यकता नहीं। और इस तरह से जब सबके हाथ में पैसा आ जाएगा, किसके पास कितना पैसा है पता चलेगा, तो उसमें एक नियम बनाया जाए कि देश में हमारे गरीबी रेखा है, अमीरी रेखा नहीं है, किससे ज्यादा धन किसी के पास नहीं रहना चाहिए। तो संपत्ति भी भारत में 1 और 20 के ही अनुपात में होनी चाहिए। अगर भारत का सबसे राष्ट्रपति अगर मान लें कि अगर रोज 20,000 वेतन पा रहे हैं, तो एक मजदूर को भी 1,000 वेतन पानी चाहिए। मजदूर का हमारा आशय मतलब जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है, जिससे उससे ज्यादा जिसकी बुद्धि नहीं है, सिर्फ मेहनत ही कर पाता है। तो संपत्ति और आय एक संबंध 20 में ही सबकी निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिभा का स्तर एक संबंध 20 ही होता है। एक राष्ट्रीय पहलवान है, अगर आप 30 किलो उठाओ हुआ तो भारत में अब क्यों ऐसा ना आज 6 कुंटल उठाओ तो वजन। किसी की भी प्रतिभा 1 से 20 से ज्यादा के अनुपात में नहीं होती है, उससे कम ही होती है। 1 से 20 तो हम ज्यादा मान लिए हैं। तो जब 1 से 20 प्रतिभा है तो उसी के बीच में सबकी आय भी रहे। अगर सबसे 20 करोड़ व्यक्ति कमा रहा है, अधिक कोई व्यक्ति, बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति, वैज्ञानिक व्यक्ति, प्रतिभावान व्यक्ति, तो सबसे कम प्रतिभावान को भी 1 करोड़ वार्षिक मिलना चाहिए। इसी में सब तय हो। तो इसके लिए हम लोग चले कि ये तरह तो ये देश है, इधर गंदगी, इधर पर्यावरण, ये इधर मारपीट, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती रही तो बहुत बढ़िया। तो पैसा हुई तब जब हम लोग इसी सोचकर पार्टी बनाए कि पार्टी का अगर आप लोग समर्थन करब, जैसे जौने दिन 20-30, क्योंकि हमने गली गली घूमा थे, मीडिया में ना सुनी, हमने मीडिया वो नहीं सुनी 40-50 हजार आदमी हमने वोट दे दी, तब मीडिया सुनी। जब मीडिया में बात जाए तो एक ही साथ पूरे देश में चल जाए। गुरुजी जनता का कम दोष ना है, अब तक जनता के पास विकल्पों ना है। जनता के दुष्ट बना दिया गया ऊपर द्वारा। जनता करी का, जनता खोर पे करिए कि भाजपा के दे, सपा के दे। हम कभी कांग्रेस रहा है अपने आदमी के राज्यपाल बनावा, कहीं न कहीं खाइए। आज भाजपा है अपने आदमी के राज्यपाल बनावा थे। रोमेश भंडारी को सुन ले हो, काका किस्सा रहा है, मुंबई के सुन ले हो, भाऊ बूटा सिंह को सुन ले हो। आज देखिए इन लोग का हाल चलत है, इनके आदमी सरकार गिरा रहा है। राज्य का कहीं दोषी नहीं, जनता गाँव में जगदम्बिका पाल को रोमेश भंडारी 12 बजे आता है ना, तो इन्हों को कौन रहना, भगत सिंह कोश्यारी 5 बजे भोरे में दिया था शपथ महाराष्ट्र में। तो सब तो एक ही चट्टे बैठते हैं अपने मुख्यमंत्री। यहाँ का विधि विधान दोषी है। जनता को ऐसा बना दिया गया है, जनता को इतना गरीब बना दिया गल कि जनता ललाई थी कि कैसे हमारी समस्या दूर हो जाए। ओके दिखौले गल कि एक गठे आवाज बन जाए। मतलब ये है कि हम रोज हमारी समस्या तो दूर करते हो, समस्या दूर है ना, तो हम की तो कुछ समझेगी चाहिए। खुदे समस्या हुआ, खुदे समस्या हुआ, समस्या उनके दूर कर है जरूरी। असली समस्या खुद हम उनके दूर करे का प्रयास ना होता। जब दूर हो जाए तो जरूरी है ना। हाँ ना, तो हम 4 जना हटावे के चक्कर में बानी, तो 10 जना जो होके ठीक है, 4 जना चाहिए तो 10 जना हो, तो 10 जना में से हम कोशिश करें कि दूठे हमारे और आवा चाटे धीरे धीरे। हम गुरु जी का किताब पढ़ली, बहुत हकीकत है वाकई में। अगर वो जमीन पर उतारल जाए तो उतारल कि अपने 1 नंबर का आम आदमी के ही आम आदमी के ही उतारे वाला ही काम लेकिन यहाँ तो जात बिरादरी खान। अच्छा हाँ बुताया उतारे वाला काम हो चुका, शुरुआत हो चुकल है। लोग सदस्य बनत हुए कर हमन के 24-25 हजार ही लोगन के जरूरत है, 25 लाख का जरूरत ना है। ये 24-25 हजार एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे। आप चूंकि पहले से ही बात के जानत हुआ, तो आपसे जरूर अपेक्षा कर ली कि आप भी बात के आगे बढ़ावा। उम्र बीते लगल कई बार फलाने के चीने के, एक बार हम लोगों का साथ दे दिलवाई साथ दिया ही आपके। बस महेश जी भैया होता है। अच्छा जाति का बात एक और कली है, जैसे जाति अगर समाज मुश्किल है तो सरकार एक कानून हम कही ला कोई भी पार्टी होकर कि वो भी नेता के बोल दे कि जाति समाप्त करने के लिए